लोगों की लिस्ट तैयार है। मिलिटेंट्स, उनके मुआवनीन, कैटेगरीज मुख्तलिफ और साथ साथ सिस्टम के अंदर बैठे लोग, कुछ सरकारी मुलाजिम और अफसर भी या जिम्मेदारान हो सकते हैं जिन पर कई तरह के इल्जामात। और फिर आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज में अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट यानी यूएपी और बाकी सारे मामलात इसी तरीके से चलेंगे। यूएपी के तहत कार्रवाइयां होंगी, एसआईए अलग, एसआईयू अलग, एनआईए अलग, साथ ही साथ दीगर कई एजेंसियां इस वक्त मुतहरिक नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं। जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक हाहाकार मचा है। सर्दी की शिद्दत में कुछ एक इलाकों के अंदर इजाफा, वो बात तो बर्दाश्त की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फ और तूफानी बारिश ने और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ओले पड़ने का या जो सालाबारी हुई है उसने काफी ज्यादा परेशानी की है। चिनाब वैली के अंदर आज स्कूल बंद करने पड़े। मरगन टॉप में जहां पर कई लोग फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर खराब मौसम के बावजूद ट्रैफिक जारी है, लेकिन श्रीनगर लेह हाईवे को अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है फिर से बंद कर दिया गया है। और ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक इस इलाके के अंदर फौरी तौर पर कार्रवाई करने की इस इलाके के अंदर यानी जो मरगन टॉप का रास्ता है उसे फौरी तौर पर ठीक करने की, रास्ते को साफ करने की कोशिश तो अभी शायद ना हो पाए। लेकिन एक बात जरूर समझ में आती है कि इस इलाके के अंदर जो लोग फंसे हैं उनकी जान बचाना एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर तरजीहात में शामिल है। 6 मुख्तलिफ तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आपके सामने जो कि पीर पंचाल की तस्वीर है, बाइला मंडी की तस्वीर आपके सामने है, पुंछ की राजौरी की तस्वीरें आपके सामने है। दूसरी तस्वीर आपके सामने लद्दाख की है, वो तस्वीर आप एक तरफ देखें, श्रीनगर लेह हाईवे बंद है, थोड़ी देर में उस पर और आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स बताएंगे। तीसरी तस्वीर साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी कोशिशें की जा रही हैं। जो मुतासरा खानदान है, सतह आब में कई मकामात पर अचानक इजाफा हुआ, जिसके बाद इन लोगों की मदद भी साथ साथ शुरू कर दी गई है ताकि इन लोगों को मजीद मुश्किलात से ना गुजरना पड़े। कुलगाम और अनंतनाग, कुकरनाग, जहां पर एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा, बागात को नुकसान पहुंचा, फसलों को नुकसान पहुंचा, सब्जियों को नुकसान पहुंचा, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी तस्वीर भी आपके सामने जो नॉर्दर्न पार्ट से लेकर दीगर इलाकों के अंदर कुलगाम के अलावा अनंतनाग और शोपियां के अंदर भी नुकसान की इतलात हैं क्योंकि मुसलसल बारिश हो रही है और बेतरतीब मौसम ने मुसीबत बढ़ा दी है। चौथी तस्वीर आपके सामने। और पांचवी तस्वीर जो आपके सामने है ये किश्तवाड़ की तस्वीर है। साथ साथ दीगर कई इलाकों के अंदर डोडा, बदरवा या चिनाब बेल्ट के अंदर जो इस वक्त बर्फबारी हो रही है वो तस्वीर आपके सामने है। पांचवी ये तस्वीर आप जो किश्तवाड़ के साथ साथ दीगर इलाकों की भी देख रहे हैं, रामबन, पत्नी टॉप और आसपास के इलाकों में भी सियाहत पर भी असर कुछ एक हद तक पड़ा है। छठी तस्वीर आपके सामने हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, नॉर्दर्न बेल्ट की मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आपके सामने, यानी अलग अलग इलाकों से लगातार हम आपको बता ही रहे हैं अपने नुमाइंदों के जरिए कि कहां पर क्या हालात हैं। और इन सब के बीच में मुख्तलिफ इलाकों से भी खबरें हैं कि छोटे हादसात भी पेश आए हैं। अब कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बताएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने जोजिला की हैं जहां पर कई लोग फंसे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, साथ साथ ये जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पर्यटन, कुछ सयाहों के और कुछ मुसाफिरों के फंसे होने की भी हमारे पास इतलात हैं, जिसके बाद ऑपरेशन यहाँ पर मैन एंड मशीनरी के साथ कंटिन्यू। खराब मौसम है लेकिन इसके बावजूद भी जान हथेली पर रखकर करगिल पुलिस और दूसरी तरफ गांधरबल पुलिस जहां तक मुमकिन हो रहा है मुसाफिरों को तरजीह बुनियादों पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। करगिल से लेकर जोजिला और सोनामर्ग तक जिन जिन एरियाज के अंदर जहां मुश्किल हालात हैं और एवलांच भी एक एरिया के अंदर गिरने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही मुतासिर हुई है, यानी बर्फानी तोदा भी गिरा है। ताजा तस्वीरें आपके सामने जोजिला की, इसके बाद आपको मुगल रोड की भी दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा इनायत अली चौधरी साहब का रुख करते हैं जो कि एसपी हैं करगिल के अंदर, ये जिम्मेदारी इस वक्त निभा रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। बहुत शुक्रिया इनायत साहब वक्त देने के लिए। 5 के पंच में आपका खैरमकदम है। क्या सूरत हाल है? काफी वक्त गुजर गया है, आप ऑपरेशन का खुद भी हिस्सा है, लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया और ओवरऑल सिचुएशन आपकी इस पूरे बेल्ट के अंदर अभी क्या है? जी शुक्रिया। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑलमोस्ट हाफ वे के आसपास हैं हम। आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि 200 से 300 गाड़ियां जो हैं सुबह आज अप कॉन्वॉय था जिसमें ये गाड़ियां अचानक फंस गई। जैसे ही हमारे वहाँ एक स्नो स्टॉर्म आया और मल्टीपल एवालांचेस आए अक्रॉस जोजिला, जिसके बाद हमने पहले जो गाड़ियां इस साइड लद्दाख वाली साइड एवालांच के इस साइड की गाड़ियां जो फंसी थी वो हमने इस साइड से करगिल पुलिस ने निकाली, उस साइड से गांधरबल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और बीआरओ के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ बीकन और विजयक, जिनकी मैन एंड मशीनरी को हमने उस विदाउट वेस्टिंग टाइम लगा दिया था काम पे। जिन्होंने उस साइड से गांधरबल साइड से उन्होंने सोनामर्ग शिफ्ट किया पैसेंजर्स को। इनफैक्ट जब मल्टीपल एवालांचेस आ गए तो पैदल लोगों को निकाला है, वहां से रेस्क्यू करवाया है। फर्स्ट फेज में 74
लोग नफर थे, उसके बाद 125 नफर अभी सोनामर्ग पहुंचे हैं। अभी भी 150 से 200 गाड़ियां जो हैं बीच में फंसी हैं। मोस्टली पैसेंजर्स को हमने निकाल लिया है। 2 हादसे भी आए जिसमें एक कमर्शियल बोलेरो गाड़ी जो है नीचे गई है, उसमें ड्राइवर पहले ही बाहर निकल चुका था। एक जाइलो टैक्सी भी है जिसमें पैसेंजर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी हमारी साइड से भी पार्टी नीचे पहुंच गई है, तो दोनों साइड से कंटिन्यूअस ऑपरेशन क्या कहते हैं अभी चल रहा है। देखते हैं अभी इंशाल्लाह। इनायत साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि गाड़ी भी हादसे का शिकार हुई है, किस तरफ से जा रही? पैसेंजर्स को कहां से आज चलने की इजाजत थी तय शेड्यूल के मुताबिक? आज सोनामर्ग से लद्दाख की तरफ, करगिल की तरफ गाड़ियां अलाउड थी। और आज मौसम ऑलरेडी 60% था, मगर सुबह जब दोनों साइड की बीआरओ क्लियरेंस देती हैं तो वो सुबह 6 बजे के आसपास देते हैं। तब मौसम में अभी उतना मसला नहीं था। इट वॉज क्लाउडी, मगर बर्फबारी नहीं थी, जिसकी वजह से क्लियरेंस दे दिया गया था। गाड़ियां चढ़ गई थी और 100-150 गाड़ियां जो है वो लद्दाख पहुंच भी गई थी हमारी तरफ, मीना मार्ग वाली तरफ। तो उसके बाद एकदम से मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया करीब 9 बजे के बाद से, जिसकी वजह से ये गाड़ियां फंस गई थी। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, अब हालात इस वक्त जो मौसमी हालात है वो तो इजाजत शायद न दे दोबारा ट्रैफिक को चलने की। अंदाजन कब तक हाईवे बंद रह सकता है, और कोई दोनों तरफ से किसी तरह की एडवाइजरी लोगों के लिए, जरूरी सप्लाई ले जाने वालों के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए? जी, एडवाइजरी हमने इशू कर दी है। फिलहाल कल के लिए ट्रैफिक तो क्लियरली बंद रहेगा। आप भी आज क्या सिनेरियो देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रैफिक जब तक प्रॉपर क्लियरेंस नहीं होती और वेदर इंप्रूव नहीं होती तब तक आई थिंक ट्रैफिक जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। ज़ुजीरा, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एक्सक्लूसिव विजुअल इनायत अली चौधरी साहब हमारे साथ थे, एसपी हैं करगिल से, लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। 6 तस्वीरें पहले जरा एक बार फिर से दिखा दीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन के जो हालात हैं उसने जम्मू कश्मीर के अंदर किसानों को भी खून के आंसू रोने पर मजबूर किया। पहली तस्वीर आपके सामने, और ये तस्वीर है आपके सामने जो कि बाइला, मंडी, अरान और आसपास के इलाकों में जहां पर शदीद बारिशें हुई हैं, सालाबारी वक्फे वक्फे से हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, और बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी भी। दूसरी तस्वीर आपके सामने जहां पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि करगिल, सोनामर्ग और गांदरबल, कंगनवाला, ये जो पूरा बेल्ट है वो भी खराब मौसम से काफी मुतासिर हुआ है। तीसरी तस्वीर कुलगाम, आसपास के इलाकों की, जहां पर शदीद नुकसान से किसान दो चार हुए हैं, और जो इन इलाकों के अंदर पैडी क्रॉप थी या धान की फसल थी या पनीरी थी, वो काफी ज्यादा नुकसान उन एरियाज के अंदर उठाना पड़ा है। इसके अलावा चौथी तस्वीर आपके सामने, यही हालात तकरीबन बाकी एरियाज के अंदर भी थी, सदर्न बेल्ट्स के अंदर, और कुछ लोगों को बचाने के लिए भी कुलगाम के अंदर, जहां पर एसडीएम भी खुद जहां पर पहुंचे और लोगों में राशन तकसीम किया। जो खाना बदोश कुंबे हैं उनकी जानो माल का जिम्मा जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के इस वक्त सर है। पांचवी तस्वीर आपके सामने किश्तवाड़, डोडा, बदरवा और मुलक्का इलाकों की, जम्मू के अंदर भी यही हालात है। छठी तस्वीर गांदरबल में, जहां लैंडस्लाइड भी आया केनाल की वजह से, कॉन्टिन्यूसली सुबह से हम आपको बता रहे हैं, और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खतरा काफी ज्यादा है। सतह आब में अचानक इजाफा हो जाता है तो उसकी वजह से रिहायशी इलाकों के अंदर पानी दाखिल होना, यह भी एक नुकसान हो जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ड्रेनेज का अब तक निजाम भी कुछ एक इलाकों में खौफ और दहशत की माहौल जो है वो पैदा कर देता, उस वजह से भी शहरी परेशान है। इसके बाद मुगल रोड पर आते हैं, ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं मुगल रोड में, और ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने मुगल रोड पुंछ की, पोशाना से लेकर पीर की गली। निचले इलाके में तो बर्फ नहीं, लेकिन खराब मौसम के बावजूद यहां लैंडस्लाइडिंग और ये चट्टाने खिसकते हुए आप देख रहे हैं, जहां पर किसी भी सूरत में सफर नहीं किया जा सकता, और मुगल रोड के खुलने का इंतजार और तवील होता जा रहा। भारी भरकम पत्थर उठाकर मशीनरी के जरिए यहां से हटाए जा रहे हैं, ताकि जितना जल्द हो सके, मुमकिन हो सके, इन एरियाज के अंदर दोबारा से सफाई हो सके, सड़क को मुकम्मल तौर पर साफ किया जा सके। अगली तस्वीर इसी के साथ जो आप देख रहे हैं, बर्फ इन इलाकों के अंदर, और ये तो एक तरफ की बात है, लेकिन मुगल रोड की जब तस्वीर आप देख रहे हैं, ताजा तस्वीरें ये आपके सामने, पीर की गली में अभी तक जो जानकारी मिल रहा है, यहां पर भी दोबारा भारी बर्फबारी हुई है। अगर यहां थोड़ी सी बर्फबारी हो जाए तो उसकी वजह से कामकाज मुतासिर होता है, रुक जाता है, और ये ताजा तस्वीरें बताती हैं कि यहां पर इस वक्त काम करना इंतहाई मुश्किल है, और खुद शायद मैकेनिकल विंग के लिए भी चैलेंज बन जाता। बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया था, लोग इंतजार कर रहे थे कश्मीर से पुंछ, पुंछ से शोपियां आने जाने के लिए कि शायद जल्दी इस मार्ग को खोल दिया जाएगा, लेकिन वो इंतजार और लंबा होता जा रहा है। सीधा अपने दोनों नुमाइंदों के पास चलेंगे। पीर मुजफ्फर मेरे साथ साउथ कश्मीर से जुड़े हैं, क्योंकि मरगन टॉप की बात होगी। कश्मीर को
पीर पंचाल के अलावा कोई दूसरा रास्ता जो कि चिनाब वैली के साथ जोड़ता है, वो है मरगन टॉप का रास्ता जो कि सिंथन टॉप्स की तरफ भी रास्ता आता है। तो इस बालाई इलाके के अंदर भी कई लोग, कई परिवार फंसे और 250 के आसपास जो भेड़ बकरियां हैं वो भी खाना बदोश कुंबे के साथ जो चलती थी या चलती हैं, तो वो भी इस इलाके के अंदर फंसी हैं। पहले जरा अपडेट कश्मीर से लेते हैं, हमारे साथ कोकरनाग से पीर मुजफ्फर हैं। पीर मुजफ्फर, अपडेट कीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है या मुकम्मल हो गया है? कितने लोग फंसे हुए हैं इस इलाके के अंदर? मरगन टॉप से क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन कंक्लूड हुआ है, जिनमें लगभग 75 फैमिलीज को रेस्क्यू किया गया है और 1500 जो लाइव स्टॉक था, माल मवेशी, उनको भी पहुंचाया गया है महफूज मुकामात में। खासकर जो लोग फंसे थे उनको फिलहाल गावरन के मुकाम पे पहुंचाया गया है। उनके लिए वहां पे खाने पीने और रहने का इंतजाम किया गया और साथ ही तबी सहूलियात का भी इंतजाम रखा गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन वो सुबह से ऑन टूज थी, एसडीएम को करना, उसके साथ साथ पुलिस, फौज और सिविल इंतजाम है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, जमीन खिसकने का कई वाक़ा पेश है, खासकर पंजगाम को करना से एक वाक़ा पेश है जिसमें एक मकान ढह गया था, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि जो अफराद खाना है वो बच गए हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, एक और मामला पेश आया है चित्रकूट चाकलीपुरा इलाके से। वहां पे भी एक बहक है, हनक बैंक, जिसमें अभी तक हमारे पास तफसीलात के मुताबिक 5 फैमिलियां फंसी हुई है, सटक हुई है बर्फबारी के कारण, जिसमें बच्चे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, औरतें और माल मवेशी, वो भी अब गुहार लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि फिर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया जाए। अगर मुकामी लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन मुसलसल वहाँ पे जो मौसम की खराब सूरत हाल या बर्फबारी होने के कारण उसमें बाधाएं पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जो मौसम की सूरत हाल है, बिल्कुल 4 बजे से जो मौसम में सुधार वो देखने को मिल पा रहा है, लोगों ने राहत की सांस ली है। तो फिर मैं बता दूं, इसके हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे आप जिला इंतजामिया अनंतनाग की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन कोकरनाग की बात करें, उन्होंने कंट्रोल रूम भी लोगों के लिए रखे हैं 24/7, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जल्दी से बताइएगा, मुझे आकाश के पास भी जाना है, ये बताइएगा कि ये यहाँ से जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है ये कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, किश्तवाड़ वाली साइड या साउथ कश्मीर? ये और ये खाना बदोश है सारे? हाँ, ये तो खाना बदोश है। फिलहाल आपको पता है, आज इस मई के महीने में, गर्मी के महीने में ज्यादातर इन्हीं बहकों में रहते हैं, खासकर जो इनके माल मवेशी होते हैं चरवाने के लिए। फिलहाल इनको वापस लाया गया है गावरन, और वहाँ पे इनके लिए जो उनके अफराद खाना थे उनके लिए खाना पीना, रहने के इंतजाम, और साथ ही जो माल मवेशी है उनको भी वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए। साउथ कश्मीर के अंदर या मरगन टॉप के अंदर इस वक्त अपडेट क्या है, सूरत हाल क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोशिशें हो रही हैं कि जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। मुगल रूट की मैं तस्वीरें आपको बता रहा था, फिर से विजुअल्स भी साथ साथ आप देखेंगे। आकाश मलिक के पास चलेंगे। आकाश, खबर है कि जिन जिन बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई है, पीर पंचाल का ये पूरा रीजन जो है, बिलखुसूस मुगल रूट के ऊपर वाले जो एरियाज हैं वहां पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है और शायद पहले हफ्ते में नहीं, अब इंतजार था कि दूसरे हफ्ते में मुगल रोड खुलेगी, वो इंतजार और तवील होता जा रहा है। अभी शायद ऐसे आसार नहीं है, ताजा तस्वीरें जो बता रही हैं। हाँ जी, आसम मैं आपको बताता चलूँ, पिछले 1.5 महीने से मुगल शाहरा पर जो है मैकेनिकल विंग की तरफ से बड़े पैमाने पर जो है मशीनरी भी लगाई गई और कामकाज भी जारी था। मौसम खराब की वजह से कई बार जो है दोबारा से बर्फबारी हुई, और बात करेंगे देर शाम से ही जो है काफी बर्फबारी हो रही थी। 3 दिन से यहाँ पे मुगल शाहरा के ऊपर कुशाना से लेकर जो है दुगरिया के मकाम पे एक लैंडस्लाइड हुई थी। 3 दिन से इस लैंडस्लाइड को क्लियर किया था। कल संडे को भी जो है इस पे बड़े पैमाने पे डीसी कोच की तरफ से हिदायत थी कि इस पे जो है जल्द से जल्द इस रोड को जो है क्लियर किया जाए। वहीं पर देर रात से ही जो है मौसम काफी खराब हुआ, और इस वक्त आज भी जो है, आज की डेट में इस वक्त भी जो है पीर की गली के मकाम पे 2 से 2.5 फुट बर्फ है। और अभी जो है एक्सचेंज मुगल रोड से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि काम को मशीनरी अभी भी जारी, मशीनरी लगी हुई है और स्नो क्लियरेंस का काम जारी है, लेकिन काफी ज्यादा हमें दिक्कत आ रही है क्योंकि मौसम खराब की वजह से जो है काम में भी थोड़ी सी रफ्तार जो है कम है। और कुछ लोगों ने भी कहा है कि इस रोड को जल्द खोल जाए, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि बार बार इस रोड पर बर्फ गिरना और एक बड़ा सवाल है। अच्छा, एक तरफ तो पीर की गली या आसपास के इलाकों में हम देख रहे हैं दोबारा जब मौसम तब्दील हुआ तो कॉन्टिन्यूसली बर्फ पिछले 24 घंटों में पड़ रही है, वो तो एक मुश्किल है ही, लेकिन ये भी खबर है कि निचले इलाकों में जहां पर सड़क की कुशादगी का काम साथ साथ शुरू हो रहा था या किया जा रहा था, जहां पर अलग अलग फेसेस में काम चलाया जा रहा था, वहां पर भी चट्टानें खिसकी हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, तो वो एक और यहां पर चैलेंज बन गया है मैकेनिकल विंग के लिए। हाँ जी, आसम उस हवाले से बात करें, जैसा कि हमने देखा आज भी जो है डुगरिया के मकाम पे एक बड़ी स्लाइड है, वही उसको काम करना शुरू किया तो ऊपर से
दोबारा से वो स्लाइड आ पड़ी, उसके बावजूद है इस वक्त जो है एसडीएम का कहना है कि लैंडस्लाइड तो हमने क्लियर कर दी है। और उसके बाद चले आगे की बात करें, उन्होंने कहा कि मौसम साफ होगा, अगर मौसम ने साथ दिया तो दोबारा इस काम को शुरू किया जाएगा। वही जो लोगों की एक मांग थी कि फर्स्ट वीक ऑफ मई जो इस रोड को खोला जाएगा, तो एक्शन मोगो रोड की तरफ से कहा गया है कि अभी जब तक मौसम साफ ना हो दोबारा इस काम को बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 6 मुख्तलिफ तस्वीरें आपको फिर से दिखाएंगे। खराब मौसमी सूरत हाल ने कई इलाकों के अंदर, हालांकि इन दिनों हम देख रहे थे काश्तकारी का सीजन भी दोबारा शुरू हुआ था, तो रवां सीजन में काश्तकार इतने मायूस होंगे शायद किसी ने 5 या 6 दिन कबल सोचा नहीं था। लेकिन महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई थी उसके भी बरक्स चीजें नजर आ रही हैं। और खराब मौसमी सूरत हाल की 6 मुख्तलिफ तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर मंडी पूंछ की आपके सामने, दूसरी तस्वीर जहां पर हम थोड़ी देर पहले एसपी करगिल भी अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ बात की उन्होंने और बताया कि श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, एक्सीडेंट भी हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी साथ साथ चल रहे हैं। तीसरी तस्वीर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर यह कोशिशें हुई हैं कि कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, जिन जिन एरियाज के अंदर खाना बदोश कुंबे जो कि नकलो हरकत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर करते हैं, वैली का रुख इन दिनों किए हुए हैं, लेकिन खराब मौसम ने उनके सफर को भी यहां पर मुतासर किया है। तो फिलहाल वो अलग अलग एरियाज के अंदर हैं, तो स्पेशल टेंट्स उनके लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी एरियाज के अंदर पहुंच रहे हैं, वहां पर उन्हें इमदाद जितनी हो सके इस मुश्किल वक्त में। ओलावृष्टि हो रही है, चालाबारी हो रही है, शदीद बारिशें हैं और वक्फे वक्फे से हो रही बारिशों ने सतह आब में अचानक जब मकामी सतह पर नालों में या नदियों में इस वक्त इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह से भी परेशानी बढ़ रही है। कोई जानी नुकसान ना हो, माल का नुकसान ना हो, इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज के अंदर पहुंचे और राशन भी कुछ एक एरियाज में तकसीम किया गया है। चौथी तस्वीर आपके सामने जहां पर नदी नाले उफान पर है साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज के अंदर, और इतना ही नहीं कुछ एक इलाकों में जहां पर नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहां पर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और बर्फानी तूफान के साथ साथ या बर्फीले तूफान के साथ इन एरियाज के अंदर जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए, ये भी एक कोशिश है। इसलिए शहरियों को इन इलाकों से पीछे हटने के लिए या दूर रहने के लिए कहा गया है। पांचवी तस्वीर आपके सामने किश्तवाड़, डोडा, रामबन और आसपास के इलाकों में यानी पूरा चिनाब वैली यात्रा भी यहां हुई है और इन एरियाज के अंदर मई के इस दूसरे हफ्ते में ताजा बर्फबारी ने महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई थी उसको भी, जो अभी तक पेशन गोइयां की जा रही थी, हालात उसके बरक्स नजर आ रहे हैं। और छठी तस्वीर बिजली की तरसीलें लाइनें मुतासिर होना, बिजली का निजाम मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ठप होना, सयाहती मकाम गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर मुल्हका इलाकों के अंदर बारिशों ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। और खराब मौसमी सूरत हाल में 3.1 शिद्दत का जिल्जला भी हुआ, इस तरह की भी इतलात हैं, लेकिन कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। निजामी जिंदगी जरूर दरहम बरहम हुआ है, वाटर सप्लाई मुतासिर हुई है, बिजली निजाम कुछ एक इलाकों में जहां पर दरहम बरहम होकर रह गया है। पस्सी गिरने की वजह से श्रीनगर लेह शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए यहां पर बंद कर दी गई है। जवाहर टनल के करीब आज एक हादसा होते होते बचा, गैर मकामी जो सयाह थे 10 अफराद को यहां पर बचाया गया जो फंस गए थे। ये पुरानी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया और एक तवील मुद्दत के बाद मकामी जो कश्मीरी हैं और साथ कश्मीर पुलिस की तरफ से यहां पर ऑपरेशन चलाया गया, लोगों की जान बचाई गई। फिर मरगन टॉप पर जो कश्मीर वैली को, सदर्न पार्ट को चिनाब वैली के साथ मिलाता है, उस एरिया के अंदर भी यहां पर कई खानदान फंसे, 250 के करीब यहां पर मवेशी फंसे इस एरिया के अंदर, उनको भी रेस्क्यू करने का इस वक्त भी जारी है। एसडीएम कोकरनाग भी ऑन टोज हैं। गुज़श्ता शाम से जारी बारिशों और ताजा बर्फबारी के दरमियान खित्ता चिनाब, पीर पंचाल और वादी कश्मीर के शुमाल जनूब में निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। सरहदी इलाका उड़ी, गुरेज, करना, टंगधार, कुपवाड़ा और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तालीमी इदारों को भी जुज़वी तौर बंद रखने के अहकामात वहां तो जारी नहीं हुए, लेकिन पीर पंचाल के साथ भी शायद अगर हालात ऐसे रहे इंतजामिया को ऑर्डर्स जारी करने पड़ सकते हैं। इधर डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तदरीसी निजाम को मुअत्तल रखने का फैसला किया, ताहम इम्तिहानात तय शेड्यूल के मुताबिक करने का फैसला लिया गया। 8वीं जमात तक तमाम निजी और सरकारी इदारे आज बंद रहे। अगर मौसम खराब रहा तो कल भी यही सूरत हाल रहने वाली है, लेकिन अगर आप रखते सफर बांध चुके हैं, वादी कश्मीर जाना चाह रहे हैं या कश्मीर से जम्मू की तरफ आना चाह रहे हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करने के बाद ही आप जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के ऊपर सफर कर सकते हैं। बसूरत दीगर आपको मुश्किल सूरत हाल या संगीन सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा।